एक विकेट और 3 रन्स, ये वो कैलकुलेशन है कि जिसके बारे में ज्यादातर पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका एशिया कप का वो मैच जो हम हार चुके हैं उसमें एक विकेट और 3 रन्स ने कितना मेजर इंपैक्ट डाला है पूरी की पूरी गेम में। अब पाकिस्तानियों को ये भी नहीं पता कि ये एक विकेट किसकी थी और वो 3 रन्स कौन से हैं। दोस्तों यहां पर बात करेंगे डीएलएस की। ये एक अजीबो गरीब किस्म का मेथड है जिसकी वजह से अगर कल पाकिस्तान की इसके ऊपर नजर होती तो देर इज एवरी पॉसिबल चांस कि पाकिस्तान एक विकेट ना खोकर अपने टोटल में 3 रन्स का इजाफा कर लेता। वो विकेट बेसिकली नवाज की थी। पहले एक क्वेश्चन का जवाब दे दूं कि काफी सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि श्रीलंका ने तो टोटल 252 किया, वो जीत कैसे गए? उनका तो टारगेट 252 का था, मतलब उन्हें टेक्निकली 253 करना चाहिए। वेल एक्चुअली बात यह है कि ये 252 का जो श्रीलंका को टारगेट मिला था ये भी डीएलएस के मतलब कैलकुलेशन के बाद ही मिला था और पाकिस्तान ने जो टोटल किया था श्रीलंका को डीएलएस की कैलकुलेशन के बाद 252 ही करना था और वो उन्होंने किया और टेक्निकली वो जीत गए। तो ये एक अजीबोगरीब किस्म की कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस है जिसे हम डीएलएस कहते हैं या डीएलएस मेथड कहते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि नवाज की जो विकेट थी ना, ये वो विकेट है कि जो अगर ना गिरती तो देर इज अ चांस के मैच के रिजल्ट डिफरेंट होते हैं। अब आप पूछेंगे वो कैसे? देखें, नवाज आउट हुए हैं तकरीबन 20वें ओवर के अराउंड, ठीक है, शायद 20 ओवर हो चुके थे और 21वां या 22वां ओवर्स था। तो उसमें जब नवाज आउट हुए हैं तो उसके बाद आपको पता है इमीडिएटली बारिश शुरू हो गई। अब अगर नवाज उस टाइम आउट ना होते और बारिश हो जाती तो उसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की 4 विकेटें गिरी होती और फिर बारिश होती। तो उस सिचुएशन में जो डीएलएस की कैलकुलेशन बनती थी वो एट द एंड ऑफ पाकिस्तान इनिंग ये बनती थी कि पाकिस्तान का टोटल होता 255 रन्स, यानी कि 3 रन्स का इजाफा हो जाता। अब आप इन 3 रन्स को जरा मैच की आखिरी बॉल पर लेकर जाएं तो फिर आपको पता चलता है कि मैच के रिजल्ट पर कितना बड़ा असर डालते ये 3 रन और 1 विकेट। अब आई रियली होप कि आपको समझ आ गई होगी। ये वो 3 रन्स हैं कि जो अगर एंड पर ऐड हो जाते तो शायद श्रीलंका को लास्ट बॉल के ऊपर छक्का मारकर जीतना पड़ता, लेकिन चूंकि खैर वो अब 3 रन नहीं ऐड हुए, नवाज बारिश होने से पहले आउट हो गए, तो वो जो डीएलएस की कैलकुलेशन है वो डिफरेंट हुई और 252 श्रीलंका का टारगेट बना। मैं आपको यहाँ पर यह बता दूं कि ये मुश्किल होता है किसी भी टीम और किसी भी कप्तान के लिए ये डीएलएस को इस तरीके से साथ साथ लेकर चलना, क्योंकि ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म की कैलकुलेशन होती है। तो इसमें आप बाबर आजम को भी कुछ नहीं कह सकते और पाकिस्तान टीम को भी मेरा ख्याल है ब्लेम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमने माजी में भी देखा है कि डीएलएस के ऊपर बड़े बड़े टीम से ब्लंडर हुए हैं। मैं कुछ आपके सामने अभी पेश कर देता हूं, जो आपको याद आएगा तो आपको होगा कि हाँ यार बात तो बिल्कुल ठीक है। आपको 2013 का साउथ अफ्रीका में जो वर्ल्ड कप हुआ था वो याद होगा। साउथ अफ्रीका उसमें को होस्ट था उस टूर्नामेंट में। श्रीलंका के अगेंस्ट ही एक गेम थी जो कि डरबन में शायद खेली गई थी और साउथ अफ्रीका को ये मैच हर हाल में जीतना था और साउथ अफ्रीका डीएलएस की कैलकुलेशन में गलती कर गया। उन्हें एक बॉल जो थी उसके ऊपर सिंगल चाहिए था और ये चीज़ वो कंसीव नहीं कर सके। उन्होंने ये मतलब जो कैलकुलेशन है गलत कर दी। उन्हें लगा कि अगर वो इस बॉल को रोक भी ले, इस पे विकेट ना दे तो वो जीत जाएंगे और यही चीज़ मार्क बाउचर जो कि बैटिंग कर रहे थे उन्हें मतलब मैसेज कर दी गई और मार्क बाउचर ने वो बॉल टुक कर दी। अगर उस बॉल पे वो सिंगल कर लेते ना तो साउथ अफ्रीका मैच जीत जाता, सुपर सिक्सेस में चला जाता। उन्होंने वो बॉल वो सिंगल नहीं लिया, बॉल टुक कर दी, साउथ अफ्रीका मैच हार गया और साउथ अफ्रीका मैच नहीं हारा, साउथ अफ्रीका टूर्नामेंट से बाहर हो गया था। दूसरा मैच जो यहां पर आपको बताऊंगा वो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की सीरीज थी ओडीआई की। उसका पहला ओडीआई मैच था और वहां पर वेस्ट इंडीज से डीएलएस की कैलकुलेशन गलत हो गई और डीएलएस की इस गलत कैलकुलेशन की वजह से इंग्लैंड को बड़ी इजी किस्म की वेस्ट इंडीज ने खुद प्लेट में रखकर विन दे दी। वहां पर आप यकीन करें, आप हंसेंगे कि जो वेस्ट इंडीज के कोच थे ना, उन्हें जो डीएलएस की शीट उनके सामने थी ना उसमें वो गलत कॉलम पढ़ते रहे। उन्होंने जो कैलकुलेशन का कॉलम था एक और, वो पूरे का पूरा मिस कर दिया। अब उसके मिस करने से क्या हुआ कि उन्हें ये लगा कि जो भी स्कोर वगैरह था उनको ये लगा कि हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, जबकि वो उसके ऑपोजिट गलत जा रहे थे। उन्होंने वो पूरा कॉलम उनसे मिस हो गया और ये बात उन्होंने बाद में एक्सेप्ट भी की प्रेशर में मीडिया के सामने कि मेरे से पूरे का पूरा कॉलम मिस हो गया, मैंने वो कॉलम पढ़ा ही नहीं। अगर मैं वो कॉलम पढ़ता तो फिर डेफिनेटली क्या पता मैच के रिजल्ट डिफरेंट होते। तो इस किस्म के भी हो चुके हैं ब्लंडर। फिर 2018 की तरफ आते हैं। वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग गेम थी। वेस्ट इंडीज स्कॉटलैंड के अगेंस्ट खेल रहा था और स्कॉटलैंड बिल्कुल ठीक जा रहा था। स्कॉटलैंड के साथ आप अंदाजा करें कि बदकिस्मती क्या हुई कि स्कॉटलैंड के एक बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे, बेरिंगटन। उनको अंपायर ने गलत एलबीडब्ल्यू दे दिया। उस वक्त स्कॉटलैंड के 4 आउट थे, बेरिंगटन जब आउट हुए तो स्कॉटलैंड के 5 आउट हो गए। बेरिंगटन जैसे ही आउट हुए ना, गलत एलबीडब्ल्यू अंपायर ने उन्हें दिया, बारिश हो गई
और बारिश होने के बाद डीएलएस लगा और स्कॉटलैंड जीता हुआ मैच भी हार गया, ठीक, और वर्ल्ड कप भी 2019 का नहीं खेल पाया, क्योंकि अगर स्कॉटलैंड ये मैच जीत जाता, और देयर वाज एवरी चांस कि स्कॉटलैंड ये मैच जीत जाता अगर बारिश ना होती। एक वो बारिश हुई, एक गलत, मतलब बारिश से पहले गलत डिसीजन, उसके ऊपर बारिश आ गई, तो स्कॉटलैंड अच्छा खासा जीता हुआ मैच भी हार गया और 2019 का वर्ल्ड कप खेलने का जो उनका ख्वाब था वो भी चिकनाचूर हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ डीएलएस मेथड और एक इंतहाई पुअर किस्म का जो रिव्यू है। तो ये जो डीएलएस मेथड है ना दोस्तों, इसमें मतलब एक रन, विकेट्स, ये बड़ा मैटर करता है। स्पेशली इसमें नंबर ऑफ विकेट्स बहुत मैटर करती है कि आपकी टीम के हाथ में विकेट्स कितनी हैं। तो जितने भी रेन इफेक्टेड मैचेस हैं, आप उनकी अगर जाकर लिस्ट देखें तो उसमें ये जो डीएलएस है ना, इसने बड़ी बर्बादी मचाई हुई है क्रिकेट की दुनिया में। खैर अब तो मैच हो गया पाकिस्तान का, अब क्या किया जा सकता है, और पाकिस्तान वर्ल्ड कप से, सॉरी, एशिया कप से बाहर हो गया है। फेवरेट टीम थी, दुख तो बहुत है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। हमारी टीम इसी तरह की है, अनप्रेडिक्टेबल सी। और दूसरा, मैं सिर्फ पीसीबी को एक मशवरा देना चाहूँगा कि आप खुदारा आईसीसी से बात करें और जो अपने नंबर ऑफ ओडीआई गेम्स है ना वो ज़्यादा खेलें, क्योंकि जो आपके स्टैट्स बताते हैं ना वो ये हैं कि आप एक T20 की टीम बनते चले जा रहे हैं, आपको ओडीआईज मिल ही नहीं रहे। तो मेरा ख्याल है कि आप आईसीसी से बात करें और ज़्यादा से ज़्यादा ओडीआईज खेलें, क्योंकि आप, मेरा ख्याल है, बड़े ही कोई निचले ग्रेड की टीम्स में आ रहे हैं जिनको ओडीआईज मिले हुए हैं, और वो बड़े लिमिटेड से ओडीआई मैचेस आपने खेले हुए हैं। तो फिर आपने जब ओडीआई क्रिकेट ही नहीं खेली तो आपने क्या, पर उसके लिए मतलब आपने प्रिपेयर अपने आप को करना है, क्या आपने टीम का बैलेंस बनाना है, तो ओडीआई ज़्यादा खेलें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पीस आउट।